पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको खुशामदीद। पिछले कुछ अरसे में अगर हम देखें तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो रिटर्न्स हैं इन टर्म्स ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन एज वेल एज डिविडेंड, तो वो उन लोगों के लिए जिन्होंने लंबे अरसे से इसमें इन्वेस्ट कर रखा है या जिनके पास अच्छी खासी होल्डिंग है अच्छी प्राइसेस के ऊपर, उनके लिए बहुत ही शानदार रहा है। इस साल के दौरान अगर हम देखें पिछले एक साल के दौरान तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने सिग्निफिकेंटली ऐसे रिजल्ट्स दिए हैं जो कि एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर रहे हैं। और किसी भी दूसरे अगर हम एसेट क्लास को देखें तो उसके मुकाबले में जो रिटर्न्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो नंबर्स खुद बोलते हैं और इस वीडियो में हम 25 कंपनीज़ के हवाले से बात करेंगे कि जिनकी एक साल के अंदर अगर हम प्राइस मूवमेंट को देखें, कैपिटल एप्रिसिएशन जो पोटेंशियल कैपिटल एप्रिसिएशन है उसको देखें, तो वहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक कितना अट्रैक्टिव ऑप्शन रहा है उन लोगों के लिए जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया अच्छी कंपनीज़ में अच्छी प्राइस के ऊपर। इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जा रही है ये इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। जिन जिन कंपनीज़ का भी जिक्र किया जा रहा है इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये आपके लिए फाइनेंशियल एडवाइस या बायर सेल कॉल है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो क्राइटेरिया मैंने इस वीडियो में यूज़ किया है किस किस कंपनी को सिलेक्ट करना है जिसके बारे में हमने डिस्कस करना है, तो उसमें पहली बात यह है कि सिर्फ उन्हीं कंपनीज़ की मैं बात करूंगा जो कि KSE 100 इंडेक्स का हिस्सा हैं। अब इसकी रीज़न ये है कि बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी भी हैं जो कि जो पैनी स्टॉक्स हैं या जो छोटी मोटी कंपनीज़ हैं जो कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। वो जो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं उनके लिए तो उसके अंदर भी चार्म होता है, लेकिन चूंकि इस चैनल पे हमारी कोशिश होती है कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं और उनमें से जो मेजॉरिटी है वो KSE 100 इंडेक्स का हिस्सा हैं ऑलरेडी, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि उन्हीं कंपनीज़ की बात करें जो कि KSE 100 इंडेक्स का हिस्सा हैं। दूसरा जो क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हवाले से, अगेन जो कंपनीज स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की हैं और बड़ी कंपनीज हैं जिनका मार्केट कैपिटल भी सिग्निफिकेंट है, सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करूँगा। और जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन एज ऑफ नाउ 10 बिलियन या उससे ज़्यादा है, सिर्फ उन्हीं कंपनीज को कंसीडर किया गया है इस फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया के मुताबिक। तो अब हम देखते हैं कि वो कौन सी 25 कंपनीज हैं जिन्होंने जो KSE 100 इंडेक्स का हिस्सा हैं जिनका मार्केट कैपिटल भी 10 बिलियन से ज़्यादा है और पिछले एक साल के दौरान उनके जो रिटर्न्स हैं इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन वो एक्सेप्शनल रहे और बाकी सब कंपनी से ज़्यादा रहे। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा जिसका अप्रिसिएशन बनती है मार्केट के अंदर, जिसने बहुत ही ज़बरदस्त धूम मचाई है, वो है बैंक ऑफ पंजाब, जो कि बैंकिंग सेक्टर की एक जानी पहचानी कंपनी है। और इस कंपनी ने पिछले एक साल के अंदर अगर हम इसकी प्राइस शेयर की प्राइस में जो अप्रिसिएशन है वो देखें तो 238.85% रही है। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लोग जिन्होंने एक साल के अंदर इसमें इन्वेस्ट किया या एक साल पहले की प्राइस पे इन्वेस्ट किया, तो उन्होंने कितना ज़्यादा इसमें गेन हासिल किया इन टर्म्स ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन। अब जो दूसरी कंपनी है इस लिस्ट में वो भी बैंकिंग सेक्टर में से है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान NBP, और इसके अंदर अगर हम एक साल के दौरान प्राइस अप्रिसिएशन देखें तो वो है 182.76%। तीसरी जो कंपनी है इस लिस्ट में वो है कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, टेक्सटाइल सेक्टर की एक कंपनी KTML, जिसके शेयर प्राइस में एक साल के दौरान 169.87% का एक बड़ा इजाफा हुआ। चौथी कंपनी अगेन फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर AKBL यानी अस्करी बैंक लिमिटेड, और इसके प्राइस में एक साल के दौरान 139.71% का इजाफा हुआ। तो अब तक जो हम देख रहे हैं इसमें बैंकिंग सेक्टर लीड कर रहा है, लेकिन आगे चलते हुए आप देखेंगे कि बहुत सारे दीगर सेक्टर्स हैं जिनकी कंपनीज भी इस क्राइटेरिया के मुताबिक इस लिस्ट का हिस्सा बनी है। अगली जो कंपनी है वो है DG खान सीमेंट, सीमेंट सेक्टर की एक कंपनी है। 138.58% का इजाफा हुआ है इसके शेयर प्राइस में पिछले एक साल में। अब जो इसके बाद जो अगली कंपनी है अगेन फ्रॉम सीमेंट सेक्टर, मैपल लीफ सीमेंट, और ये भी एक साल के अंदर अगर हम परसेंटेज चेंज देखें इसकी तो वो है 118.48%। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है नेशनल फूड, फूड सेक्टर की है जो कंपनी है, उसके शेयर प्राइस में एक साल में 112.69% का एक बड़ा इजाफा हुआ है। और इसके बाद जो अगली कंपनी है वो भी सीमेंट सेक्टर में से है, लक्की सीमेंट, 112.53% का इजाफा हुआ है पिछले एक साल के दौरान इसके शेयर प्राइस में। और इसमें फिर 9वें नंबर पे जो कंपनी है वो है UBL, बैंकिंग सेक्टर में से 109.03% का इजाफा इसके शेयर प्राइस में हुआ। अब जो 10वें नंबर पे कंपनी है वो है PSX यानी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का अपना शेयर, और इसके शेयर प्राइस में 102.21% का इजाफा हुआ।
और जो अगली कंपनी है वो है पीटीसी और पाकिस्तान टेलीकॉम, और इसकी जो शेयर प्राइस है उसमें 102.01% का इजाफा हुआ है पिछले एक साल के दौरान। और इसके बाद जो अगली कंपनी है वो है गंधारा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड, और इसकी शेयर प्राइस में 100.58% का इजाफा हुआ। तो अब तक अगर आप देखें तो जो हम 12 कंपनीज देख चुके हैं, इन सब की जो परसेंटेज इंक्रीज़ है वो 100% से ज़्यादा है। और 13वें नंबर पे जो कंपनी आती है वो है जीएचएनआई, और ये भी ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है, और इसके शेयर प्राइस में भी साल के दौरान 100.06% का एक बड़ा इजाफा हुआ। अब इसके बाद जो कंपनीज हैं उनकी शेयर प्राइस में एक साल के दौरान जो इजाफा है वो लेस देन 100% है, बट स्टिल इट्स वेरी सिग्निफिकेंट। लेकिन आप देख सकते हैं कि 13 कंपनीज में 100% से भी ज़्यादा का इजाफा है। और अब ये जो 14वें नंबर पे कंपनी है वो है फातिमा फर्टिलाइज़र सेक्टर की। इस कंपनी के शेयर प्राइस में 99.92% का एक बड़ा इजाफा हुआ। और इसके बाद अगली जो कंपनी है वो है पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल PIBTL, और इसकी शेयर प्राइस में एक साल के दौरान 86.87% का एक बड़ा इजाफा हुआ। अगली जो कंपनी है अगेन फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर, फैसल बैंक लिमिटेड, 84.53% इसके शेयर प्राइस में इजाफा हुआ। यहाँ पर एक और बात मैं वाजे करूँ कि इसमें से मेजॉरिटी कंपनीज जो हैं वो ऐसी हैं कि जिनकी ना सिर्फ ये कि शेयर प्राइस में इतना इजाफा हुआ है, बल्कि साथ साथ उनकी डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। जैसे अभी हम फैसल बैंक की बात कर रहे हैं, इससे पहले अगर आप देखें तो BOP, NBP, और इसके अलावा अगर आप देखें तो लक्की सीमेंट, नेशनल फूड, UBL, ये सारी वो कंपनीज़ हैं, फातिमा फर्टिलाइज़र, ये सब वो कंपनीज़ हैं जो कि अच्छे डिविडेंड भी पे करती हैं। अब जो अगली कंपनी है अगेन अ वेरी गुड कंपनी इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड पे आउट एज वेल, और इस और पावर सेक्टर की ये कंपनी है हबको, और इसके शेयर प्राइस में 84.05% का एक बड़ा इजाफा हुआ पिछले एक साल के दौरान। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो फार्मा सेक्टर में से, अभी तक जितनी भी हमने कंपनीज देखी हैं इसमें फार्मा सेक्टर की ये पहली कंपनी है, सिटी फार्मा, और इसके शेयर प्राइस में 79.76% का इजाफा हुआ है पिछले एक साल के दौरान। और इसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है वो है HPL हबीब बैंक लिमिटेड, बैंकिंग सेक्टर का ये एक और ऐसा शेयर है जो डिविडेंड पे आउट भी करता है हर क्वार्टर में, और 77.68% इसके शेयर प्राइस में इजाफा हुआ। अगली जो कंपनी है अगेन फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर, मीज़ान बैंक लिमिटेड, 77.48% का इजाफा, और ये भी एक ऐसी कंपनी है जो कि हर क्वार्टर में डिविडेंड भी पे कर रही है कंसिस्टेंटली, और शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का भी हिस्सा है। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो है पायनियर सीमेंट, और 70.63% इसके शेयर प्राइस में इजाफा हुआ है पिछले एक साल के दौरान, और ये सीमेंट सेक्टर की कंपनी है। अगली जो कंपनी है वो है इंश्योरेंस सेक्टर में से आदमजी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इंश्योरेंस सेक्टर की ये पहली कंपनी है जो इस लिस्ट में हम देख रहे हैं, और इसके शेयर प्राइस में पिछले एक साल के दौरान 70.44% का एक बड़ा इजाफा हुआ है। अब जो अगली कंपनी है वो है PSCL सर्विसेज लिमिटेड, और इसकी जो शेयर प्राइस है उसके अंदर 68.2% का इजाफा हुआ है। अगली जो कंपनी है वो है निशात मिल्स लिमिटेड, और इसकी शेयर प्राइस में 67.3% का इजाफा। जबकि आखिरी जो कंपनी है इस लिस्ट में वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में से साजगार इंजीनियरिंग, जिसके शेयर प्राइस में पिछले एक साल के दौरान 64.78% का इजाफा हुआ है। अब इस लिस्ट को देखकर आपको जो बताने का मकसद था वो ये है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी दीगर एसेट क्लास में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आप पाकिस्तान में जो सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लोगों का होता है वो रियल एस्टेट होता है, तो रियल एस्टेट में भी पिछले एक साल के दौरान अगर आप देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द सिटीज़ में और मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटीज़ की बात करें तो वहाँ पर ना सिर्फ ये कि लोगों को नुकसान हुआ है, बल्कि ये भी है कि बहुत सारी जगहों पर प्राइसेस या तो स्टेगनेंट रही हैं या सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हुई हैं। दूसरा वहाँ पे मसला ये भी है कि लिक्विडिटी उस तरह की नहीं होती। आपने कोई प्लॉट ख़रीद लिया तो ऐसा नहीं है कि जब भी आपको पैसे की ज़रूरत है तो इमीडिएटली आप उसको बेच कर उसको लिक्विडेट कर सकते हैं। इसके बरक्स अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो इसमें ये हाईली लिक्विड होता है, आल्दो कि इसमें रिस्क भी होता है। ज़रूरी नहीं कि जो कंपनीज़ मैं आपको बता रहा हूँ आपने इन्हीं में इन्वेस्ट किया हो, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में जो कंपनीज़ हैं उसमें हो सकता है कि इतना सिग्निफिकेंट गेन ना हुआ हो। और दूसरी बात ये भी है कि आपने किस टाइम पे किस प्राइस पे ख़रीदा वो भी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इन जनरल अगर बात की जाए तो इस वीडियो से आपको ये बताना मकसूद था कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत पोटेंशियल है, और इसमें जो कंपनीज़ हैं उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इन्फ्लेशन को बीट करने के बाद भी आप एक बड़ा जो है गेन हासिल कर सकते हैं। क्योंकि अमूमन यही होता है कि अगर आप उतना ही फ़ायदा ले रहे हैं जितना कि जो प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट है या जो इन्फ्लेशन की शरह है मुल्क के अंदर, तो फिर तो आपका पैसा जो है वो आल्दो के उस केस में फिर आपने इन्फ्लेशन के साथ को एडजस्ट कर लिया, लेकिन एज सच कोई वैल्यू एडिशन नहीं होती। लेकिन अगर आपने इन्फ्लेशन को भी बीट किया और उसके बाद सिग्निफिकेंटली ऑन टॉप ऑफ दैट एक अच्छा खासा आपने
जो कैपिटल अप्रिसिएशन है वो भी हासिल कर ली, डिविडेंड भी हासिल कर लिया, तो दैट इज़ अ रियल बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन एनी एसेट क्लास। तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कितनी लुक्रेटिव साबित हो सकती हैं इफ़ यू चूज़ द कंपनीज वाइजली एट द राइट प्राइस एट द राइट टाइम। आई होप कि आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई यूज़फुल होगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इन 25 में से कौन कौन सी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हैं, और आई एम होपफुल एंड ऑप्टिमिस्ट कि आपने भी इसमें अच्छा खासा फ़ायदा उठाया होगा अगर आपने इन कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर मैं अपने पोर्टफोलियो की बात करूँ तो इसमें से काफ़ी सारी कंपनीज हैं, आल्दो के सारी तो ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि मेरा जो क्राइटेरिया है उसके मुताबिक बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि यहाँ शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का भी हिस्सा नहीं है, और मेरी कोशिश ये होती है कि सिर्फ शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स की जो कंपनीज़ हैं उन्हीं को अपने पोर्टफोलियो में डालूं। और दूसरी बात यह है कि मेरे पास जो होल्डिंग है वो काफ़ी पुरानी होल्डिंग्स भी पड़ी हुई हैं। तो जो पिछले 1 साल की बात करें या पिछले 2 साल की, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में जो गेंस हैं वो काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं। तो आई होप कि सिमिलर सिचुएशन होगी आप सबकी भी, इफ़ यू आर इन्वेस्टेड सिंस द लास्ट मैनी ईयर्स, क्योंकि पिछले 2 साल की बात करें ख़ास तौर पे 1.5 2 साल की, तो इसमें स्टॉक मार्केट ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और मेजॉरिटी लोगों के जो भी पोर्टफोलियोज़ हैं उसमें एक अच्छा खासा जंप आया इन 2 सालों के बीच में। आज की वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।